स्टूडेंट, आप देख रहे हो गेजन सक्सेस पॉइंट। और आज हम कर रहे हैं +2 अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर का 9th लेक्चर। और हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो आज हम इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है स्टडी करने वाले हैं। और उस पॉइंट का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट लेस चार्ज, और अगर एक्सेसिव हो तो उसको कैंसिल कैसे किया जाता है। यानी कि टोटली अगर इंटरेस्ट ज़्यादा दे दिया है तो उसको ठीक करना है कैसे है, अगर कम दिया है तो उसको किस तरह से एडजस्ट करना है। तो हम इसका एक सम करते हैं। इसकी कोई थ्योरी नहीं है। थ्योरी तो आप इतनी कह सकते हो कि किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देना था 10% और दे दिया उसको 9%, यानी कम हो गया तो उसको 1% इंटरेस्ट और देने का अधिकारी है। और अगर इसी तरह से अगर कैंसिलेशन ऑफ एक्सेसिव का बात करें तो देना था कम और दे दिया ज़्यादा, तो उसको किस तरह से आपको एडजस्ट करना है, सिर्फ इतना ही है इसमें। तो हम इसका सम करते हैं। पहला हमारा इलिस्ट्रेशन है, A, B and C are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1:2. Their fixed capital वर कैपिटल कैसी फिक्स है 180, 60, 120. Interest on capital for the year 2007 was credited to them rate of 9% per annum instead of 10% per annum। क्या कह रहा है, ये कहता है देना था 10%, दे दिया 9%, यानी कि 10 की बजाय इन्होंने 9% दे दिया इंटरेस्ट। तो क्या हुआ, कम गया उनके पास इंटरेस्ट। अब आता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 1,50,000 बिफोर चार्जिंग, यानी कि प्रॉफिट जो था इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले 1,50,000 था। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री आफ्टर शोइंग एडजस्टमेंट। तो हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना, 10% है। 1,80,000 पे 18,000 बन जाएगा, 60,000 कैपिटल पे 6,000 हो जाएगा, 1,20 पे 12,000 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट इन्होंने ऑलरेडी कितना दे दिया, 9%। ठीक है, 9% इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड रेट ऑफ 9%। 9% की कैलकुलेट करेंगे 180 से तो आ जाता है 16,200। 60,000 पे निकालेंगे 9% तो 5400, और 1,20 पे निकालेंगे 9% तो आ जाएगा 10,800। ऑलरेडी इन्होंने इतना दे दिया। इनको मिलना कितना चाहिए था, इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड एट रेट ऑफ 10%, इतना मिलना चाहिए था। यानी कि 10% के हिसाब से 18, 6 और 12,000, यानी कि टोटल 36,000 मिलना चाहिए था। दे कितना दिया इनको, 32,400। तो डिफरेंस कितने का रह गया, टोटल डिफरेंस इनको 36,000 देना चाहिए था, दिया इनको 32,400, यानी कि 3,600 इनको कम क्रेडिट किया। इनको अभी और क्रेडिट करना था, कितना कितना और करना था इनको क्रेडिट, ये दे रखा है पार्टनर लेस क्रेडिटेड विद, कम क्रेडिट किया। कितने से डिफरेंस निकालने लिए, 1800 से ए कम क्रेडिट हुआ, बी 600 से कम क्रेडिट हुआ, यानी कि बी को 600 कम, यानी कि इसको ए को मिलने थे 18,000 और मिले 16,200, तो 1800 कम मिले। बी को मिलने 6,000 थे, मिले 5400, तो 600 कम मिले। और सी को 12,000 मिलने थे, मिले 10,800, तो हमारे 1200 कम मिले टोटल, यानी कि 3,600 रुपये इनको कम मिले। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है अगर इन्होंने कम कर दिया इंटरेस्ट तो इसका मतलब P&L अकाउंट के डेबिट में इनको ये 1% ज़्यादा डेबिट करना चाहिए था, जो नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट करेंगे तभी हमारा एक्यूरेट प्रॉफिट जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट डेबिट कर दिया। लिखेंगे बाय अलाउइंग दिस इंटरेस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी रिड्यूस बाय 3,600, यानी कि अब 1% और अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन में लिखेंगे तो फर्म का प्रॉफिट जो है रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 3,600 रिड्यूस हो जाएगा। तो वो एक लॉस के इक्वल ही है। दिस लॉस विल बी डिवाइडेड, और लॉस को हमेशा हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये जो 3,600 रुपये लॉस है उसको हम 2:1:2 के रेशियो में बांट देंगे। तो इसमें आ जाएगा, इसको ए को मिलेगा 1440, बी को 720 और इसको 1440 मिलेगा। अब हम नेट इफेक्ट देखते हैं कि यानी कि अगर कम दिए तो किसको हमें और देना होगा और
किससे वापस लेना होगा, यानी कि उसके अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो अगर देखते हैं तो ए को जो है 360 रुपये कम मिला हुआ है, इसको क्रेडिट करना है हमें 360 से। बी पहले ही ज़्यादा ले जा चुका है, डेबिट हो चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, यानी कि ज़्यादा हो चुके हैं तो इसको हम डेबिट करेंगे 120 से। इसी तरह जो सी है उसको भी हम डेबिट करेंगे। तो इनकी एंट्री कर देंगे। बीज करंट अकाउंट डेबिट 120, सीज करंट अकाउंट 240 और 2 कैपिटल अकाउंट 360। यहाँ हमने करंट अकाउंट वर्ड लिखा है क्योंकि स्टार्टिंग में जो सम था उसमें लिखा हुआ था कि पार्टनर्स की कैपिटल जो है फिक्स्ड है। जब फिक्स्ड होती है तो हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और जितनी भी कैपिटल के अलावा जो अदर आइटम्स होती है उनको करंट अकाउंट में लिखना होता है, इसलिए ये एडजस्टमेंट भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही की जाएगी। तो इस तरह से अगर इंटरेस्ट देना चाहिए था ज़्यादा और दे दिया कम, तो हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब इससे अपोजिट आ जाता है, ये बिल्कुल इससे अपोजिट है, यानी कि इसमें क्या है, कैंसिलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट, यानी कि देना तो था कम और दे दिया ज़्यादा। ये इस तरह का पॉइंट है। तो जो ज़्यादा दे दिया उसको किस तरह से आप एडजस्ट करोगे। A, B, C are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5। रेशो ध्यान में रखना। Their fixed capital was 6, 12 lakh, 24 lakh दे रखी है। Interest on capital for the year 2007 was credited to them 12% per annum instead of 10%। यहाँ क्या कह रहा है, देना था 10, दे दिया 12। पास एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग नेसेसरी एडजस्टमेंट, हमें एडजस्टमेंट करके दिखानी है। तो हम एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं, उसमें हम इंटरेस्ट इन्होंने ऑलरेडी कितना पेड कर क्रेडिट कर दिया 12% के हिसाब से। तो 72,000 ए को दे दिया, 1,44,000 बी को दे दिया और सी को दे दिया 2,88,000। टोटल इन्होंने 5,04,000 रुपये बांट दिया। और देना था कितना, इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, देना था 10%। देना अगर देते हैं हम एक्यूरेट देते तो इसको 60 मिलता, इसको 1,20 और इसको 2,40, टोटल 4,20,000। अब डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा दे दिया हमने, 84,000 रुपये ज़्यादा दे दिया। अब जो ओवर क्रेडिटेड होता है ना उसको हम डेबिट भी कह सकते हैं कि इतना इनको ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो इनको डेबिट ही करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अगर आपने पहले से ज़्यादा दिया, पहले आपने इंटरेस्ट ज़्यादा दे दिया, तो आपने P&L अकाउंट बनाते वक्त जो हमारा इंटरेस्ट है वो P&L अकाउंट के डेबिट में ज़्यादा लिख दिया। ज़्यादा लिखा तो उससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट कम हो गया। अब अगर वो ही हम दोबारा लिख दें, अभी वो देखो जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, पर एक्चुअल में क्या है, वो प्रॉफिट 84,000 से कम नहीं होना चाहिए था, ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एज ए प्रॉफिट इनको बांट देंगे, किसमें, एज ए प्रॉफिट इनको क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें हम देखो, बाय रिकवरिंग दिस इंटरेस्ट फ्रॉम द पार्टनर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी increase by 84,000। this profit will be divided in the ratio 2:3:5। अब इन्होंने प्रॉफिट क्यों कहा है, क्योंकि जब P&L अकाउंट बनाया था उस टाइम इन्होंने 84,000 से प्रॉफिट कम कर दिया था, यानी कि पहले ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया था तो उस टाइम प्रॉफिट कम हो गया था। अब हम क्या करेंगे, इस 84,000 को, ये एक्चुअल में तो ये हमारी लॉस नहीं होनी चाहिए थी, कम नहीं होना चाहिए था, तो अब हम ठीक करने के लिए इस 84,000 को एज ए प्रॉफिट पार्टनर के अंदर डिवाइड कर देंगे। इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो एज ए प्रॉफिट करेंगे तो क्रेडिट ही होएगा। तो ए के हिस्से आएगा 16,800, बी के आएगा 25,200 और सी के 42,000, यानी कि टोटल 84,000। अब डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस हम देखते हैं कि ए को पहले और अब के कंपैरिजन करते हैं तो ए के 48 रुपये और क्रेडिट करने हैं, बी के भी 1200 रुपये और क्रेडिट, और सी जो है वो पहले ज़्यादा ले जा चुका, एक्सेस ले गया ना, उसको मिलना चाहिए था 42,000, वो ले जा चुका पहले 48,000, तो 6,000 रुपये उसके क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो एक टाइप से क्या होगा, उसके लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा,
क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जब पार्टनर को कुछ मिलता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, जब उससे वापस लिया जाता है या उसको लॉस होती है तो उससे डेबिट करते हैं। तो यहाँ देखो इसको मिलना था 42,000 और मिला कितना, ले कितना गया ये 48,000, तो 6,000 रुपये वापस लेंगे तो उसके डेबिट कर देंगे। सेम इसी तरह ए जो है इसको मिलना कितना चाहिए था 16,800 और ये पहले कितना ले गए ये 12,000, तो इसको अब 4800 और दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सेम इसी तरह इसको 1200 और, तो इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री हम करेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट 6,000, क्योंकि सी को हमने क्या करना है डेबिट करना है। एज करंट अकाउंट 4800, बीज करंट अकाउंट 1200। इंटरेस्ट एक्सेसिव चार्ज नाउ रेक्टिफाई, यानी कि जो इंटरेस्ट एक्सेसिव हो गया था उसको अब हमने रेक्टिफाई कर दिया। तो इस तरह से इसकी हम एंट्री करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें मान लो कि इंटरेस्ट कम देना था ज़्यादा दे दिया, इंटरेस्ट ज़्यादा देना था कम दे दिया, उससे रिलेटेड हमने किया। अब इससे रिलेटेड कुछ और हम करेंगे, एक सम जिसमें 2-3 आइटम, यानी कि अभी ड्राइंग का नहीं आया, इसमें ड्राइंग वाला भी इंक्लूड होना चाहिए, ऐसा कोई सम करते हैं और ये सम है हमारा। अब इस सम को ध्यान से पढ़ना, इसमें एक खास बात ये है, यहाँ स्टार्टिंग में ही दे रखा है ऑन 31 दिसंबर 2001 द कैपिटल अकाउंट ऑफ एल्विन मोनू अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ड्रॉइंग एक्स्ट्रा वर एल्विन की 80,000, मोनू की 60,000 और इसकी 40,000। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing have been omitted, यानी कि ये दोनों भूल गई। अब इसको यहीं से समझते, इतना सही। अब देखो ये कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2011 को इनकी कैपिटल इतनी है और इसमें इन्होंने सारी कुछ आइटम एडजस्ट कर ली, केवल क्या भूले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही भूले हैं, ये बाकी सारा कुछ इन्होंने एडजस्ट कर लिया। तो सबसे पहली बात तो कैपिटल के बारे में भी डाउट हो रहा है, क्योंकि हमेशा हर एक क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल होती है, 1 जनवरी की दी होनी चाहिए ये 2001 के, पर ये कैपिटल कौन सी दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। अब ये क्लोजिंग कैपिटल है तो इसके अंदर हम प्रॉफिट ऐड कर चुके होंगे, ड्राइंग को लेस कर चुके होंगे, तो अब हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल के लिए अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो सीधा सा फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल जो है ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी, मान लेते हैं 80,000 रुपये है, इसमें से लेस कर देते हैं प्रॉफिट, क्योंकि क्लोजिंग निकालते वक्त हमने प्रॉफिट को ऐड किया था, तो अब इसको प्रॉफिट को लेस कर देंगे, अगर लॉस होती है तो उसको ऐड कर देंगे। और ड्राइंग जो है, ड्राइंग को हम क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे, ड्राइंग को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, उसके बाद हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। तो हम करते हैं, इसमें आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इंटरेस्ट हम लगाना भूल गए, किस पे, ड्राइंग पे और कैपिटल पे। आगे कह रहे हैं द पार्टनर वर इंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना 5% है। द ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर एल्विन की 20,000 है, मोनू की 15,000 है और अहमद की 9,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्जेबल टू द पार्टनर वाज एल्विन, जो ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट था वो बनता है एल्विन का 500, मोनू का 360 और अहमद का बनता है 200। द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड ₹1,20,000, और जो इस साल का जो प्रॉफिट था वो था 1,20,000 रुपये। नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर 3:1, और ये जो प्रॉफिट है इन्होंने ऑलरेडी बांट लिया, किसके अंदर, 3:1 के अंदर इन्होंने बांट लिया। और हमें कैपिटल कौन सी दे दी, क्लोजिंग। तो सबसे पहले देखो क्लोजिंग कैपिटल पे कभी इंटरेस्ट नहीं लगता, इंटरेस्ट लगता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। ओपनिंग कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हैं, ये देखो 31/12/2001 को एल्विन की 80,000, मोनू की 60,000 और इसकी अहमद की 40,000। प्रॉफिट हुआ था इनका 1,20,000, क्वेश्चन में दे रखा है, जिसको किस रेशियो में बांटेंगे, 3:1। इसको हम कर देंगे लेस,
क्योंकि इसके अंदर ये ऐड हो रहा है, तभी क्लोजिंग आती है ना, साल का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तब क्लोजिंग आती है। कोई ड्राइंग होती है जैसे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग में से अगर कोई ड्राइंग होती है तो उसको हम लेस कर देते हैं और प्रॉफिट होता है उसको ऐड कर देते हैं, फिर क्लोजिंग आती है। अगर क्लोजिंग दे रखी है तो इससे उल्टा चलेंगे, हम प्रॉफिट को लेस कर देंगे, ड्राइंग को ऐड कर देंगे। तो इनका 1,20,000 3:1 के रेशियो बांटते हैं, तो एल्विन के 60, मोनू के 40 और इसके अहमद के 20,000 प्रॉफिट आता है। तो अब कितनी बच गई इनकी कैपिटल, 20 20 20, तीनों की 20,000 बच गई। अब ऐड करते हैं ड्राइंग, इन्होंने जो पैसे निकाले थे वो हम वापस डाल देते हैं। इसने एल्विन ने 20,000 निकाले थे, मोनू ने 15,000 और अहमद ने 9,000 निकाले थे। तो अब इनकी क्लोजिंग कैपिटल क्या आ गई, ये आई है इनकी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इनकी आ गई, एल्विन की 40,000, मोनू की 35,000 और इसकी अहमद की 29,000। और देखो क्वेश्चन में इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, और सॉरी ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई, ओपनिंग, क्योंकि क्लोजिंग तो दे ही रखी है, तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारी। ओपनिंग कैपिटल एल्विन के आगे 40,000 और इसकी मोनू की आगे 35,000 और अहमद की 29,000। अब जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी नहीं लगता। तो अब हम इंटरेस्ट की रेट क्या है हमारी 5%, ये कैपिटल निकाल ली हमने, 5% इंटरेस्ट की रेट है। तो इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनेगा 5%, एल्विन का 2,000, मोनू का 1,750 और अहमद का बनेगा 1,450। अब हम आएंगे हमारे क्वेश्चन पे, टेबल शोइंग एडजस्ट में इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, यहाँ लिखा गया है ना इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो इनको एल्विन को 2,000 मिलना था इंटरेस्ट, इसको मोनू को 1,750 और अहमद को मिलना था 1,400, टोटल 5,200 रुपये इंटरेस्ट। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वो एडजस्ट करना भूल गए थे। अब देखो एल्विन जो है कैपिटल पे तो 2,000 रुपये इंटरेस्ट लेगा, पर वो 500 रुपये ड्राइंग पे देगा भी, तो नेट कर लेते हैं हम कितना उसको क्रेडिट होना चाहिए, 1,500 रुपये। इसी तरह इनकी ड्राइंग को लेस कर देते हैं, तो 1,390 और 1,250, टोटल हमारा आ गया 4,140 रुपये का इफेक्ट बैलेंस आ गया। इसके बाद देखो ये जो है इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट जो है अब ये लॉस के रूप में, यानी कि इसको पहले ही P&L अप्रोप्रिएशन में घटा देना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं घटाया, तो ये 4,140 प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। अब हम P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे तो ये लॉस का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि कम हो जाएगा तो एक टाइप की लॉस हो जाएगी। तो डिवीज़न ऑफ फर्म लॉस और डिवाइड करेंगे 3:1 में, 3:1 में करेंगे तो इनके हिस्से आ जाएगी एल्विन के 2,070, 1,380 और 690। अब इनका कंपैरिजन करेंगे। अब देखो कंपैरिजन में जो एल्विन है वो डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है मतलब इससे मंगवाएंगे हम वापस 570 और मोनू को 10 रुपये दे देंगे, और इसी तरह अहमद को भी 560 रुपये दे देंगे। क्रेडिट होता है इसका मतलब उनको देने हैं, डेबिट होता है मतलब उनसे वापस मंगवाए जाएंगे। वापस मंगवाने का मतलब उनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। डेबिट करना मतलब उनकी कैपिटल ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी, वो मंगवाने के बराबर ही होता है। इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे, जिसको डेबिट किसको कर रखा है हमने, एल्विन को, तो एल्विन कैपिटल अकाउंट डेबिट 570, सेकंड मोनो कैपिटल अकाउंट 10 रुपीज़ और अहमद कैपिटल अकाउंट 560। तो यहाँ हमने कैपिटल अकाउंट लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा कि कैपिटल फिक्स्ड है या जो है फ्लैक्चुएटिंग है। अगर कुछ नहीं कह रखा होता है तो हम केवल फ्लैक्चुएटिंग मानकर ही एंट्री करते हैं। तो इसमें लिखेंगे नरेशन में, द एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, दोनों पे किया हमने। तो इस तरह से हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।